Hi everyone, my name is Atul Kumar Sharma and I'm a motivational speaker. I will share you some valuable information. बहुत सारी आपके साथ मैं valuable information शेयर करूंगा जो आपके फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली है। स्पेशली जब हम फ्यूचर का कोई गोल बनाते हैं या हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं तो हमें कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चीजें सीखनी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं। तो किस तरह से हम सिस्टमेटिक चीजों को अडॉप्ट करेंगे, कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे और किस तरह से हम उन्हें अपनी लाइफ में यूज करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो एक बोल सकते हो आपके एक मंत्र ऑफ सक्सेस है। आपने अगर इसको सीख लिया या इसको एक तरह से अपने दिमाग में बिठा लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता जो आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने से और दूसरी चीजों को अचीव करने से। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसको अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर लिख लेना और डेली एक बार इसको जरूर देखना और ये आपको डेफिनेटली कामयाबी तक ले जाएगा, सक्सेस तक ले जाएगा। और वो है इधर I have excuses or success, राइट? यहां पर ये आपकी टैगलाइन है और ये आपका सक्सेस ऑफ मंत्रा है जिसको आप अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर लिख लीजिए और इसको फॉलो कीजिए। 100% लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कोई। इसमें दो चीजें हैं जो मेन जिस पर आपको फोकस करना है, एक्सक्यूजेस और सक्सेस। देखिए हमारे लाइफ में एक्सक्यूजेस कब होते हैं और कब हम चीजों में एक्सक्यूज ढूंढते हैं, उसके लिए दो रीजन और दो फैक्टर बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जो इसमें फैक्टर होता है वो होता है नेगेटिव थिंकिंग। वो चाहे किसी भी रीजन से आती हो, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमारी सक्सेस के लिए सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हो कि स्टॉपेज है और सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर हमारे पास नेगेटिव थिंकिंग है तो डेफिनेटली है कि हम सक्सेस की तरफ कभी नहीं जा सकते। और दूसरा है हमारे पास वो है प्रॉब्लम्स। हम हर चीज में अगर प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो हम सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो दो चीजों पे आपको सिर्फ काम करना है, एक्सक्यूजेस को रिमूव करने के लिए। नेगेटिव थिंकिंग को हटाना है अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है। तो क्या करना है, नेगेटिव थिंकिंग को सिर्फ सिंपल सा काम है पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना है और प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस ढूंढने हैं चीजों जो हम अचीव करना चाहते हैं वो 100% अचीव करने में सिंपल से दो काम करने हैं। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करना है और प्रॉब्लम्स की जगह हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं। हमने अगर ये काम कर लिया तो डेफिनेटली हम सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। हमें सिर्फ दो चीजों को रिमूव करना है, नेगेटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सीकिंग, एंड हमें क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सॉल्यूशन सीकिंग। हर चीज में सॉल्यूशन ढूंढिए और पॉजिटिव सोचिए कि यस आई कैन डू इट, आई हैव टू फाइंड आउट द राइट सॉल्यूशन एंड दिस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, एक स्टोरी बताता हूं आपको सिंपल सी। एक KFC का नाम तो सबने सुना है, उसके दुनिया भर में आउटलेट्स हैं और दुनिया भर में फेमस है, राइट? उसका जो ओनर है वो 67 या 70 ईयर की एज में जब रिटायर हुआ तो उसके पास एक लिमिटेड फंड था, $500 या $600, राइट? उस लिमिटेड फंड के साथ में जब रिटायर हुआ तो उसने सोचा कि मैं $600 या $500 का करूंगा क्या, इससे मुझे फायदा क्या है, राइट? तो उसे लगा कि उसे ठीक है, अब $600 भी मेरे किसी काम के नहीं है, ये मेरे आगे के लाइफ के लिए कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पूरा होल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम से भरा रहा और मेरे कोई अचीवमेंट नहीं। तो जब उसने सुसाइड करने का डिसाइड किया तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं सुसाइड करने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैंने लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा जो मुझे आगे ले जा सकता है, कुछ तो होगा मेरे पास में, एनीथिंग आई हैव टू पुश माय लाइफ फॉरवर्ड और टू अचीव माय ड्रीम्स, राइट? एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसने क्या किया, उसने सिर्फ इतना किया कि नेगेटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम्स की जगह उसने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव किया और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। And now everybody know who is the KFC and what is the KFC exactly, right? So rest is history. Simply उसी टाइम में उसने क्या किया, instead of thinking negative and problems, उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं ठीक है, मैं सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, हो सकता है लाइफ में कुछ अच्छा किया हो, and then he started to think positive and he started to see solution. तो ये चीज जो है मैंने जो आपको ऊपर लिख के दी है, either I have excuses और success, ये डेफिनेटली सक्सेस का मंत्र है। या तो हम यहाँ हैं या फिर हम यहाँ हैं, बीच में कहीं।
राइट। मैं आपको एक चीज और इसमें सिखाता हूं, वो है सीबीए। सीबीए, सी स्टैंड फॉर कंसीव, बी फॉर बिलीव एंड ए इज टू अचीव, राइट। तीन चीजें हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। सबसे पहला है कंसीव, मीन्स लर्न न्यू थिंग्स और कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। लर्न न्यू थिंग्स और कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल और विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर टारगेट्स, राइट। तो ये कंसीव जो पार्ट है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आपने पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर दी, एक बार आपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आपको स्किल डेवलप करनी है ताकि आप बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो सर्च कर सकें। तो कंसीव इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है वो है बिलीफ सिस्टम। जो कुछ मैं करने जा रहा हूं या जो कुछ मैं कर रहा हूं, अगर मैं उसको बिलीव नहीं करता हूं कि वो कर सकता हूं या मेरे लिए बेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं वो अचीव नहीं कर सकता जो मैंने आज डिसाइड किया है। हाँ, एक एवरेज सक्सेस मिल सकती है, बट मैं वो अचीव नहीं कर सकता जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं टॉप तक जाऊंगा, आई विल रीच टुवर्ड्स द हॉराइजन, राइट। सो बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए और बिलीफ सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो डिसीजन है, जो भी हमने आज डिसाइड किया है, उस पर हमें 100% अश्योर होना चाहिए कि हमने जो डिसाइड किया है वो परफेक्ट है, 100% करेक्ट। और यही चीज हमारा फेथ डेवलप करती है और ये फेथ ही बाद में हमें अचीव टारगेट की तरफ ले जाता है, एंड देन वी कैन अचीव द थिंग्स। सो कंसीव टू लर्न न्यू स्किल्स, टू लर्न न्यू थिंग्स, then believe on your actions and decision or your dreams and simply work on it with the positive thinking and the solution seeking, and then there is nothing which can stop us to achieve our goals, to achieve our targets, right। एक बार हमने कोई चीज अचीव की, कभी भी स्टार्टिंग में एक चीज हमेशा याद रखिए, पैसे के बारे में मत सोचिए, राइट। डू नॉट थिंक अबाउट द मनी। once we achieve success, राइट, एक बार हमने कामयाबी हासिल कर ली, देन मनी विल बाउंड टू कम। कामयाब इंसान के पीछे पैसा आता ही आता है, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेसिक्स हैं लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल हैं टू अचीव आवर गोल्स इन आवर लाइफ। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बेसिक चीज बता देता हूं। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसमें हमें तीन चीजें चेक करनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती डेली आती है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, लोगों के द्वारा, ग्रुप कम्युनिटी के द्वारा, राइट, उसमें सबसे पहली चीज देखनी है कि उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, सबसे पहले। सेकंड, आपको उसमें चेक करना है कि वो सोर्स जो है क्या वो रिलायबल है। अगर रिलायबल नहीं है तो फिर वो इंफॉर्मेशन काम की यहीं पर खत्म कर दीजिए। तीसरा, आपने देखना है कि क्या वो मेरे लिए यूजफुल है, मेरे काम आएगी इंफॉर्मेशन। अगर मेरे लिए यूजफुल नहीं है तो फिर बेकार। इसलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को जो मेरे तक आ रही है उसमें तीन चीजें 100% चेक कीजिए कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या वो रिलायबल है, अगर रिलायबल है तो क्या वो मेरे लिए यूजफुल है, अगर नहीं है तो उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बेवजह का आपके पास वेस्टेज है, आप एक तरह से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक चीज पे इस पर भी काम कीजिए कि इंफॉर्मेशन को चूज करना सीखिए कि जो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट मत कीजिए, करेक्ट। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी, और ये चीजें अगर आप बेसिक आप करना शुरू कर दें, आज ही डिसाइड कीजिए कि मैंने नेगेटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ से निकालना है, प्रॉब्लम्स को नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग रहती है और सॉल्यूशन ढूंढने हैं। आप विश्वास मानिए कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आज के लिए छोटा सा एक टॉपिक था जो मैंने आपके लिए शेयर किया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हम फ्यूचर में और क्या करने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारी काम की चीजें हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा और फैक्ट के साथ शेयर करूंगा, राइट। सो चेक द फैक्ट्स वेदर आई एम शेयरिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट। सबसे पहले हम इसके अलावा हम बात करेंगे एचआर मैनेजमेंट की। एचआर मैनेजमेंट में स्पेशली हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, राइट। हम इंटरव्यू देने जाते हैं और ज्यादातर रिजेक्ट होते हैं। अगर 1000 लोग आए हैं तो उसमें 100 लोग सिलेक्ट होते हैं, 900 रिजेक्ट होते हैं। एचआर का एक बेसिक रूल है, रिजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। तो हमें रिजेक्शन को रिमूव करके सिलेक्ट होना है। और वो कैसे होंगे, क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, किस तरह से हमें सीवी बनाना है अपना, किस चीजों के किस तरह से आंसर देने हैं, किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें हम एचआर मैनेजमेंट में बात करेंगे। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पर या फ्यूचर में इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, मैं फ्यूचर में आपको साथ शेयर करूंगा।
दूसरा हम बात करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो कहती है कि बाय यूटिलाइजिंग और इन्वेस्टिंग मिनिमम एफर्ट्स और मनी और एवरीथिंग वी कैन हाउ वी कैन अचीव द मैक्सिमम आउटपुट। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली कि बाय इन्वेस्टिंग मिनिमम मनी एफर्ट्स नॉलेज हाउ वी कैन अचीव हाईएस्ट गोल्स। सो दिस इज व्हाट अबाउट द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और ये हर जगह काम आती है, आपके फैमिली में काम आएगी, सोसाइटी में काम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम जो काम की चीजें हैं वो सीखेंगे। तीसरा हम जो जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है। ये डायरेक्ट मार्केटिंग में बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें हम बात करेंगे 1:1 की और 1:2 की। आपको 1:1 के बारे में तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे बाइनरी में, लेकिन 1:2 पर आपको बहुत कम वीडियो मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है और लोग नहीं बताते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बाइनरी सिस्टम में आप डायरेक्ट मार्केटिंग में जा रहे हैं तो 1:1 ज्यादा बेटर होगा या 1:2 ज्यादा बेटर होगा। तो ये आज के लिए थोड़ा सा आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो था, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, एंड फ्यूचर में आई विल कम विद न्यू सॉल्यूशंस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, इसको लिख लीजिए अपने डायरी के फ्रंट पेज पे, इधर आई हैव एक्सक्यूजेज और सक्सेस। और उस बात में अगर आपको एक्सक्यूज को रिमूव करना है तो बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें आपको करनी है, एंड देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव द सक्सेस। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा शेयर आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ही काम का है और बहुत आपको एनर्जी देगा और आपको लगेगा कि हाँ डेफिनेटली मुझे कुछ करना चाहिए, राइट। मुश्किलों से जो डरते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दें वक्त की किस्मत, बदल दें वक्त की किस्मत, वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।